वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए सरगोदा से खबर शामिल करेंगे। सरगोदा में मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान मकानात और दुकानों की तलाशी ली गई है, जबकि मशकूक अफराद के कवायद की तस्दीक भी की गई है। तफसीलात के मुताबिक सरगोदा इमाम बारगाह कसरे हुसैन के गिरदनवाह में सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन SHO थाना साहिवाल की निगरानी में किया गया। सर्च ऑपरेशन में पुलिस के अलावा दीगर असातिदारों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मकानात और दुकानों की तलाशी ली गई। मशकूक अफराद के कवायद की तस्दीक की गई है। DPO का कहना है कि सर्च ऑपरेशन का मकसद यौम आशूरा को पुरअमन बनाना है। यौम आशूरा के लिए सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। उनका मजीद कहना है कि पुलिस किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। इस मौके पर DPO ने अवाम से गुजारिश की कि क़याम अमन के लिए पुलिस से ताउन करें। बदीन में एक दफा फिर शगाफ पड़ गया। लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन का शगाफ बंद नहीं हो सका, जबकि पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा ड्रेन, जिला इंतजामिया, आर्मी रेंजर्स, नेवी और गोताखोरों की मदद से बंद किया गया 100 फीट का शगाफ दोबारा टूट गया है। LBOD का पानी तेजी से यूनियन काउंसिल, मलकानी सीमेंट सरकारी और खैरपुरा गंबुआ की जानिब बढ़ रहा है, जबकि मुकामी MPA के मुताबिक दर्जनों देहात और हजारों एकड़ का जमीन ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। हुकूमती नाअहली और करप्शन के बाद शगाफ पड़ा है, जिसकी वजह से इलाका डूब गया और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि DC बदीन डॉक्टर हफीज सियाल, आर्मी रेंजर्स, नेवी पुलिस और महकमा अनहार ने अफसरान और एहलकार भी मौका पर मौजूद हैं। DC बदीन ने शगाफ बंद करने के लिए मजीद हैवी मशीनरी, लेबर और गोताखोर तलब कर लिए। मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी मुहर्रम उल हराम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 8 मुहर्रम उल हराम का रवायती जुलूस जुलजनाब मरकजी इमाम बारगाह मंडी हासिलपुर से बरामद होगा है। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। इस वक्त हासिलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा JNN राव मोहम्मद फैसल। जी फैसल, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी मुहर्रम उल हराम अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। 8 मुहर्रम उल हराम का रवायती जुलूस जुलजना मरकज़ी इमाम बारगाह से बरामद हो गया और अब जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की जानब गामजन है। और सिक्योरिटी के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जुलूस C कैटेगरी में शामिल है। इस वजह से इस जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस मौका पर पुलिस एहलकार, रजाकार रेस्क्यू 1122 इलियट फोर्स के एहलकार भी ड्यूटी के फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा रजाकारान हुसैन जो हैं वो भी अपने जुलूस में आने वालों की तलाशी ले रहे हैं और कोरोना की वजह से मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जुलूस के रास्तों को दोनों तरफ से खारदार तारों और कनातों से महफूज किया गया है। जुलूस में आने वालों को 200 गज दूरी से ही तलाशी ली जा रही है और जुलूस में आने वालों की चेकिंग के लिए 4 सिक्योरिटी पॉइंट्स बनाए गए हैं और जुलूस में अज़ादारों के लिए जुलूस के रास्तों पर पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कबीरवाड़ा में चोरी की वारदातें न थम सकी। पुलिस चोरी की वारदातें कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो गई है। तफसीलात के मुताबिक कबीरवाला में चोरी की वारदातें ना थम सकी। आए रोज कहीं ना कहीं चोरी की वारदातें हो रही हैं। थाना सिटी के हुदूद झंग रोड पर चोरी की वारदात हुई है। वारदात में नामालूम चोर अल महमूद ट्रेडर्स की छत के शीशे तोड़कर 3,60,000 रुपए नकदी, मोबाइल और लैपटॉप चोरी करके फरार हो गए हैं। जबकि थाना सिटी कबीरवाला और क्राइम सीन ने मौका पर पहुंच के कार्रवाई शुरू कर दी। शहर और शरीफ में 8 मुहर्रम उल हराम के हवाले से कदीमी मरकजी मातमी जुलूस बरामद हुआ है। हमारे साथ बराह रास्त हमारे नुमाइंदे हाजी मोहम्मद ताहिर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। मुकर्रर गुजरता हुआ सदर बाजार में आप पहुँचेगा। जुलूस में अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए राष्ट्र में लंगर और सबीले का भी अहतमाम किया गया है। जुलूस में सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करके थाना और शरीफ के SHO चौधरी अजहर जवेद से वो क्या कहना चाहते हैं। ये जुलूस पंचकुला से हाजियान के लिए रवाना हुआ है, जहाँ इसमें मन्नत होनी है। इस जुलूस में जो है 160 के करीब सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं, जिसमें एक फोर्स भी है, सबकी ड्यूटी है। तमाम गलियाँ जो हैं वो चौक की गई हैं, ब्लॉक की गई हैं। इसके आगे मुख्तलिफ 3 जगहों पर हमने रिसेप्शन पॉइंट बनाए हैं और इंशाअल्लाह ताला
ये खैर वाफिया से वजूद तक पहुँचे। जी, जैसा कि आपने एसएचओ थाना चौधरी अतर जवेद की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि इस जुलूस में सिक्योरिटी के बेहतरीन बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सदरवास फेसबुक पर पोस्ट करके मजहबी इंतशार फैलाने की कोशिश करने वाले मुलजिम के खिलाफ थाना सदराबाद में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। मुहर्रमुल हराम के पहले अशरा में जहां पर इंतजामिया अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कोशा है, तो दूसरी तरफ मजहबी इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। मुकामी मुलजिम ने फेसबुक पर पोस्ट करके मजहबी इंतशार फैलाने के लिए पोस्ट की और शिया हजरात को बुरा भला कहा, जिस पर इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। मुलजिम को पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। रुख करेंगे सरगोदा का, जहां दरिया जेहलम में तुगयानी शाहपुर के मलिका इलाकों में सैलाब वार्निंग जारी कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक दरिया जेहलम में तुगयानी की वजह से सरगोदा 30 से ज्यादा हथियार डूबने का खदशा है। इंतजामिया ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी है। मकामी आबादी और माल मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट है और मकामी आबादियों के अफराद को मुंतकली के लिए ऑपरेशन जारी है, जबकि करोड़ों रुपए मालियत की फसलें तबाह और बर्बाद होने का भी खदशा है। सरगोदा इंतजामिया की वार्निंग के बाद फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। शोरकोट चंद घंटों की बारिश ने सारा शहर पानी पानी कर दिया। सड़कें, गलियां, मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। शोरकोट और कैंट में चंद घंटों की बारिश ने सारा शहर पानी पानी कर दिया। अहम शाहराएं, सड़कें, गलियां, मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। AC ऑफिस, कचहरी, TMA ऑफिस, थाने सब पानी में डूब गए हैं। शोरकोट की अहम शाहराओं और गलियों मोहल्लों में पानी जमा, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि बल्दिया एहलकार मेन शाहराओं और शहर से पानी की निकासी करने के लिए काम कर रहे हैं। शोरकोट हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में जो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि ने 10 रोजा उर्स का सिलसिला शुरू किया था, इसकी तकरीबात जारी हैं। शोरकोट हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानियों की याद में हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि ने जो 10 रोजा उर्स का सिलसिला शुरू किया था, इसकी तकरीबात जारी हैं। शोरकोट में दरबार माई बाप पर गुस्ल की तकरीब जारी है। दरबार इंतजामिया और ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने गुस्ल की तरकीब में शिरकत की। सवात और कोहिस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। 17 अफराद रेले में बह गए हैं, जिनमें से 9 अफराद की लाशें निकाल दी गई हैं, जबकि दीगर की तलाश जारी है। डिप्टी कमिश्नर सवात साकिब रजा असलम के मुताबिक मदीन में शाहगराम और तिरात नाले में तुगयानी से कई मकानात बह गए हैं। उनका कहना है कि नालों में तुगयानी के बायस 40 मकानात और राब्ता पुलों समेत दीगर इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। डीसी सवात ने 17 अफराद रेले के पानी के रेले में बह जाने की तस्दीक करते हुए बताया कि 6 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 11 की तलाश और इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। कोहिस्तान के दूर अफ्तादा गांव लाइची नाले में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी और सैलाब में एक ही खानदान के 7 अफराद सैलाब में बह गए। कोहिस्तान पुलिस के मुताबिक अब तक 3 खवातीन की लाशें मिल गई हैं, जबकि बच्चों समेत 4 अफराद अभी तक लापता हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहें JNN न्यूज।